मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड की पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 2042 के आसपास था और मैंने ये कहा था कि यहाँ तक 2037 तक आने के काफी हद तक चांसेस हैं और अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर 2030 तक, और अगर 203 के नीचे H1 का क्लोज लगता है तो फिर ये मजीद नीचे जा सकता है, और अगर यहाँ पर स्टे करता है तो ये दोबारा अपसाइड भी जा सकता है। और अगर 2037 ब्रेक ना हो तो यहाँ से दोबारा अपसाइड जा सकता है और फिर अपसाइड भी जा सकता है। और मैंने ये कहा था कि 2055 यहाँ तक जाने के चांसेस होंगे। इससे अब जा तो सकता है लेकिन स्टे नहीं करेगा जब तक 2055 के अब H4 का क्लोज नहीं होता। तब तक जो है वो यहाँ स्टे करना मुश्किल है और आप यहाँ पर बाइंग मत देखिएगा। आप अपनी ट्रेड 2055 के आसपास जो है वो क्लोज कर दीजिएगा और फिर देखिएगा कि क्या पोजीशन बनती है यहाँ पर। अगर 2055 के यहाँ पर क्लोज करता है तो यहाँ पर स्टे करेगा और फिर उसके बाद ही अब जाने के ज्यादा चांसेस होंगे। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पर अब गया जरूर है लेकिन फिर वहीं आ गया 2055 के नीचे और क्लोज नहीं कर पाया। 1 2 3 और 4 बार ट्राई कर चुका है। यहाँ देखिए, समझने की ये चीज होती है कि मैं क्यों बोलता हूँ कि यहाँ पर आप बाइंग ना करें या यहाँ पर सेलिंग ना करें। होता ये है कि लेवल्स के ऊपर जब तक क्लोज नहीं लगता तब तक मार्केट में कोई वो चांस नहीं होता। वो एक बड़ी फास्ट मूव के अंदर भी अगेंस्ट जा सकती है। मतलब कहने का यह है कि ये 2065 तक गया है लेकिन उसी स्पीड से वापस यहां तक आ गया। अब इट मीन्स कि अगर इस एरिया में कहीं भी बाय एंट्री हो तो यहाँ पर कोई भरोसा नहीं है। ये यहाँ पर स्टे कर रहा है, हो सकता है कि ये अप निकल के क्लोज दे, हो सकता है ये यहाँ से सीधा भी नीचे आ जाए। तो एक बड़ी जो है वो रेंज में जो है कोई कंफर्मेशन नहीं है, H4 का क्लोज नहीं है, तो एक बड़ी मूव जो है वो लग सकती है। तो उसमें एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि वहां पर इस एरिया में मार्केट तब स्टे करेगी जब यहाँ पर ये पोजीशन होगी। और ये पोजीशन ऐसा भी होता है ना, जैसे कि अगर ये यहाँ से एक क्लोज दिया इसने आप, तो ये कम से कम 2-3 क्लोज अप रखेगा। मतलब ये कि एकदम थोड़ा सा अप जाएगा फिर दोबारा नीचे जाएगा, अप जाएगा फिर आएगा। यहाँ से एक सेकंड लेवल तक जाने के लिए इसको, मतलब यहाँ से एक कंफर्म के हिसाब से अगर देखेंगे हम, तो एक सेकंड लेवल तक जाने के लिए यहाँ पर ऊपर क्लोज और स्टे होगा तब ये जाएगा। अदरवाइज ऐसे अब जाके गिर जाएगा, अब जाके गिर जाएगा। तो ऐसी पोजीशन में इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप इस एरिया में बाय ना करें या इस एरिया में सेल ना करें, तो इसका जो है वो यही रीजन होता है। और बाय द वे कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट एक फास्ट जो है वो, जैसे ये था 2055 को इसने टेस्ट किया लेकिन अपसाइड नहीं गया और यहां से जब गिरा तो एकदम आ गया नीचे। तो इसीलिए कि जब तक ये क्लोज करे, स्टे करे, तो फिर उसके बाद हम जो है उसको देख सकते हैं। अब हम M15 में देख लेते हैं। जब ये नीचे ब्रेक क्लोज था M15 में, मैंने ये कहा था कि ये ब्रेक कर चुका है। इसके ये एक लेवल था -2043 का, ब्रेक कर चुका था। ये अप डाउन यहाँ पर मूव कर रहा था, तो मैंने ये कहा था कि यहाँ से काफी हद तक चांसेस होंगे यहाँ तक आने के, और अगर ये एरिया स्टे करता है तो फिर दोबारा आप जा सकता है, और अगर ये ब्रेक करता है तो फिर 2030 का आ सकता है। आप देखें M15 में डायरेक्ट आके ब्रेक किया इसको और यहाँ पर आके स्टे दिखाया इसने यहाँ पर, और यहाँ से ये दोबारा बुलिश हुआ। और मैंने ये कहा था कि 2030 को ब्रेक करे और इसके नीचे H1 का क्लोज लगे तो हम मजीद इसको सेल में देख सकते हैं। अदरवाइज ये यहाँ से बुलिश हो सकता है, इसके चांसेस हैं। तो अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि आप देखें
जैसा मैंने बताया कि हमारे लेवल्स को अगर ब्रेक करना होता है ना, तो इस तरह से मार्केट ब्रेक कर जाती है जैसे ये किया हुआ है। और अगर ब्रेक नहीं करना होता तो वो आके ब्रेक, अगर शेडो ब्रेक भी हो जाए तो हो सकता है, लेकिन जब तक क्लोज नहीं लगे तो वहां पर, और इतना स्टे करने का मकसद यही होता है। एक अब यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर इसके लेवल के पास आया ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैंडल यहाँ पर जो है इसने अपसाइड ही क्लोज किए हैं। कोई सेल कैन मतलब ब्रेक क्लोज नहीं किया इस लेवल से नीचे। तो जब 11 कैंडल अगर इसके एक लेवल के ऊपर दिखा दे बिना ब्रेक क्लोज किए, तो फिर तो कंफर्म वो काफी हद तक हो जाता है कि वो अपसाइड जा सकता है। और यहाँ पर मैंने ये कहा था कि 20307 के नीचे जब तक H4 का क्लोज नहीं होता, ये नीचे भी शायद स्टे ना कर पाए। तो यहाँ पर हम देखें कि ये काफी स्टे किया है इसने यहाँ पर नीचे लेवल के, यहाँ पर ये देख रहे हैं, लेकिन क्लोज के टाइम पे आप ले जाके क्लोज कर दिया। 2037 के नीचे क्लोज भी नहीं लगा और क्लोज के टाइम पे जो है वो इसको अप ले गई मार्केट में, ले जाके अप साइड क्लोज किया। तो देख यहाँ पर एक पोजीशन ये थी कि हमें 2037 के नीचे अगर H4 का क्लोज मिलता है तो मार्केट मजीद वीक रहेगी, और अगर इससे अगर क्लोज रखता है अपना तो ये आसानी से अपसाइड भी जा सकता है। तो ये सारी चीजें इसी तरह से हमें लेवल्स देखने होते हैं। अब यहाँ पर यही देखें कि H4 का क्लोज नहीं हुआ है, और अगर हम M15 में देखें तो M15 को देखें तो यहाँ पर ये स्टे भी दिखा रहा है। अब वही है कि अगर ये क्लोज कर देता है H4 का इसके नीचे तो फिर तो ये लेवल ब्रेक कर देगा, और अगर ये H4 का क्लोज वापस ले जाके देता है तो फिर ये यहाँ से बुलिश हो सकता है। तो इस तरह जो है वो लेवल्स को मॉनिटर करना होता है, इस तरह की पोजीशंस होती हैं। जब तक H4 का जहां बताया जाता है ना, तो वहां पर जब तक H4 का क्लोज ना लगे मार्केट जो है वो मूव नहीं करती। वहां से फिर अगेंस्ट ये मतलब कहीं भी जाना हो तो वो साइड जो है वो क्लोज देने के बाद ही उसकी मूवमेंट होती है। अभी यही कैंडल था, ये तकरीबन इसके नीचे ही स्टे करता रहा। ये न्यूज आई और न्यूज के अंदर यहाँ से सीधा फास्ट गया, अपसाइड क्लोज किया और सेकंड में सीधा चला गया। और अगर ये नीचे क्लोज करता तो फिर ये थोड़ा बहुत 4-3 तक जाता और वहां से गिर जाता। इस तरह की पोजीशंस होती हैं। तो ये क्लोज तक, अब क्लोज के नीचे यहाँ पर तकरीबन अगर हम देखते हैं यहाँ पर इतना इस लेवल के नीचे जो है, यहाँ पर हम देखें 1 2 3 तकरीबन 3 घंटे, मतलब 3 घंटे इसी के नीचे जो है वो स्टे करता रहा है लेवल के नीचे। लेकिन लास्ट जो क्लोज मतलब H4 के क्लोजिंग का टाइम आया और लास्ट टाइम के अंदर बिल्कुल M15 को देखें, आखिरी 15 मिनट वाला जो टाइम था उसी के अंदर ही इसने अपसाइड ले जाके क्लोज किया और फिर अब चला गया। तो जब तक क्लोज नहीं लगता हमें वेट करना चाहिए, और क्लोज लगने के बाद ही मार्केट जो है वो किसी वन साइडेड मूव कर सकती है लेवल से आगे, अदरवाइज मुश्किल होता है। अब अगर ये यहाँ से नीचे आया था, H4 क्लोज कर देता तो ये आसानी के साथ नीचे चला जाता, लेकिन H4 क्लोज नहीं कर रहा था और यहाँ स्टे कर रहा था। तो यहाँ पर दोनों चीजें हो सकती थी कि क्लोज करके फिर गिरे या फिर अपसाइड क्लोज देके अप जाए। तो इस तरह मार्केट को फॉलो करना होता है लेवल टू लेवल। और अपसाइड जैसे मैंने बताया था कि ये जब तक ब्रेक क्लोज नहीं होता, H4 क्लोज नहीं होता, तब तक ये ऊपर स्टे नहीं कर पाएगा। और मैंने ये कहा भी था कि अगर क्लोज कर भी दे एक तो दूसरे में फिर ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि पोजीशंस ऐसी होती हैं लेवल्स के ऊपर पिछली पोजीशंस के हिसाब से। क्योंकि देखिए हम लेवल कहाँ से लेते हैं, हम जाहिर है पिछली मूवमेंट के हिसाब से ही देखते हैं। तो पिछली जो मूवमेंट्स होती हैं उन्हीं के हिसाब से अगर जो है वो इसको जज किया जाता है। तो पिछली जो इस लेवल्स के ऊपर पिछले टाइम में क्या पोजीशंस बनी हुई है, या फिर इसकी जो सपोर्ट एरियाज होती हैं वहां पर क्या पोजीशन बनी हुई है, तो उसी हिसाब से एक मेजर एरियाज के अंदर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या कर सकता है यहाँ पर। तो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि ये देख रहे हैं आप, ये H4 का मेजर एरिया है जिसको इसने पहले ब्रेक किया हुआ है, और जोन ब्रेक क्लोज तो नहीं लगा हुआ इसका, लेकिन ये कि ब्रेक जरूर किया हुआ है। और फिर अब जब ऐसी पोजीशन होंगी
तो ये हायर रेजिस्टेंट एरियाज जब आ जाते हैं तो वहां पर ये ऐसे सीधा सीधा नहीं जा सकता। हाँ, ये मिडिल एरियाज में भी देखें ना, अप फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन, इस तरह ही मूवमेंट हो रही है। तो इस एरिया को स्टे करने के लिए इसने कितनी बार अप और डाउन मूव किए हैं, उस तब जाके ये यहाँ तक पहुंचा है। तो इस तरह से ही यहाँ पर पोजीशंस होंगी। इसीलिए मैंने ये कहा था। ये थे हमारे कल के एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। देख लेते हैं आज के इंपोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज के हवाले से अगर हम बात करें तो आज वीकली क्लोज है और न्यूज़ेस भी काफी हैं। आज लग रहा है कि मार्केट के अंदर काफी भागदौड़ होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये एरिया भी अपसाइड ब्रेक है और नीचे भी 30 को भी शेडो लगा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा मैदान इसके लिए बना हुआ है आज। तो देखते हैं किस तरह जो है वो कहानी बनती है। बाकी ये कि आप कोशिश करिएगा, जैसे मैं हर वीकली क्लोज या मंथली क्लोज पे कहता हूँ, कोई अनएक्सपेक्टेड मूव लग सकती हैं, लेकिन न्यूज हो या फिर क्लोजिंग हो या कुछ भी हो, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो लेवल्स के ऊपर पोजीशन को ही फॉलो करिएगा। बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा मैं हर एनालाइज में ये कहता हूँ कि हमारे लेवल्स क्या काम करते हैं वो आप खुद देखें, चाहे न्यूज हो या फिर कोई भी मामला हो। लेकिन लेवल्स के ऊपर आप मार्केट को जरूर देखें, पोजीशन देखें, फिर उसी के हिसाब से डिसीजन ले लें। कोई ऐसा इशू नहीं होता। एसएल मिलती है, जैसे यहाँ पर था, अगर ये 2030 का स्टे कर रहा है तो हमारे पास नीचे का लेवल 2028 है। यहाँ से 10-20 पिप 2025 पे एसएल लगा देते, एक मिसाल है। तो यहाँ से 50 पीपी एसएल लग रही है, आप अपनी टीपी देख लेते हैं। अगर 2037 से आप अगर ये H4 क्लोज करता है तो आप वेट कर लेते हैं यहाँ पर। मतलब ये एक तरीका मैं बता रहा हूँ कि ट्रेड कैसे करनी है, चाहे न्यूज हो या फिर जैसी पोजीशन हो। यहाँ पर है तो वो भी यही है कि आप साइड, मैंने जैसे बताया था कि अब ये तकरीबन 68-70 के आसपास, अब जब ये 65 के यहाँ रुक गया है, यहाँ पर स्टे कर रहा है, तो फिर इट मीन्स की 50 50 एसएल और फिर आपकी टीपी तो हम जाहिर है इसी के यहीं रख सकते हैं, नीचे थोड़ा सा तकरीबन ये यहीं रख सकते हैं। तो ये 150 ऊपर से नीचे की भी ट्रेड हो सकती है। तो इस तरह से लेवल्स होते हैं हमारे पास कि हमें किस तरफ जो है वो अपनी ट्रेड लेने के लिए क्या देखना। और एसएल प्रॉपर मिलती है, 50-60 पिप से ज्यादा की एसएल भी नहीं लगती, लेकिन टारगेट बहुत अच्छे मिलते हैं। तो इसी हिसाब से ये, बाकी यहाँ बीच में बिना कंफर्मेशन कहीं एंट्री ले लेना, फिर जाहिर है अब मैं अगर यहाँ से बाय करता हूँ, पहले से अगर मेरा बाय यहाँ से लगा, अगर ये मार्केट यहाँ आई और मैंने यहाँ से बाय किया, तो मुझे एसएल सेफ है, एसएल तो ये इसके नीचे चाहिए। और ये भी पता नहीं है इसको स्टे करता है या नहीं करता, लेकिन अगर इतनी बड़ी मतलब सेफ एसएल तो यहाँ है, अगर मैं इसके नीचे अगर एसएल लगाता हूँ तो एसएल हिट हो गई, मार्केट फिर आ गई और फिर फेवर में भी चली गई। तो इससे बेहतर होता है कि लेवल्स के ऊपर ही पोजीशन देखना, और ताकि वहां पर एसएल छोटी और टारगेट बड़ा मिले। इस तरह से ही होता है। अब आपको जैसे मैंने बताया हुआ कि देखिए ना, ये एक लेवल है, एक ये भी, ये हम इनको जो है वो मेजर लेवल्स कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ये जिस तरह रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, तो इस तरह से इन लेवल्स के ऊपर जो है वो मार्केट की एक बड़ी मूव्स के ही होते हैं। देखिए यहाँ से बुलिश हुआ तो यहाँ तक गया, पहले यहाँ से तकरीबन बुलिश हुआ तो फिर यहाँ तक गया। अब यहाँ से अगर ये बुलिश हुआ तो आप देखें कि हम यहाँ से भी ले सकते हैं कि यहाँ तक हुआ, लेकिन ये कि यहाँ से हुआ तो यहाँ तक गया। तो इस तरह से इन लेवल्स के बीच में एक बड़ी मूव्स होती है, तो वहां छोटी एसएल के साथ अच्छी ट्रेड मिल जाती है। बाकी जो बीच में एंट्री होती है बिना कंफर्मेशन के, वो जो है ना वो काम खराब हो जाता है। उसी से ज्यादातर जो लॉस होने के चांसेस होते हैं ना, उसका रीजन यही होता है। तो अब आज के जो है वो, जैसा मैंने बताया, न्यूज़ काफी हैं, देख लीजिएगा। अगर तो ये इसके नीचे क्लोज करता है H4 के, अभी अपसाइड भी क्लोज नहीं कर पा रहा और नीचे भी क्लोज नहीं कर पा रहा, तो ये एक समझ लो कि डेंजर जोन बना हुआ है। अब किसी भी वन साइडेड निकले तब जो है वो अंदाजा हो कि क्या कर सकता है, इसी हिसाब से अब देखना पड़ेगा इसको। 2037 है और नीचे सेम पोजीशन जैसे मैंने बताई है कि ये एरिया अगर ब्रेक होता है
यहाँ से ब्रेक होता है तो फिर यहाँ तक, इसके नीचे हमने जब तक H1 का क्लोज नहीं लगता हम यहाँ से मजीद सेल नहीं देखेंगे। और अब ये यहाँ से बुलिश हो जाए या यहाँ से बुलिश हो जाए, अब मैं यहाँ लाइन लगा दूं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कल भी मैंने इसलिए नहीं लगाई थी, यहाँ लगाई थी लेकिन यहाँ नहीं लगाई थी, तो इसीलिए मैं नहीं लगाता कि यहाँ आपने ये नहीं है कि अभी यहाँ से मैंने सीधे लगा दिए तो इसका उधर सीधा सीधा चला जाएगा। ये भी है ना, देखें कि अगर ये इस एरिया को यहाँ से आता है और इस एरिया को ऐसे स्टे करता है तो ये दोबारा अप साइड चला जाएगा। लेकिन अप साइड आप 37 से अब फिर तभी देखेंगे जब मार्केट निकल के यहाँ स्टे करे, और अगर स्टे नहीं करता तो फिर ये यहीं इसके नीचे भी होल्ड कर सकता है। इस तरह की पोजीशंस हो सकती हैं नीचे की साइड। और अप साइड तो मैं जैसे बताया हुआ है कि अगर ये H4 का क्लोज करे इसके ऊपर तो फिर इस तरह की पोजीशन बन सकती है दोबारा। मतलब ये है एक प्रॉपर ट्रेड जो अब यहाँ से यहाँ तक के लिए तो आप नीचे की एंट्री तो होल्ड कर लें, कोई इशू नहीं है। जैसे मैंने कहा कि नीचे की ट्रेड हो तो आप होल्ड कर लें, कोई इशू नहीं है। आपके पास ट्रेलिंग एसएल है, यहाँ से जब ये ब्रेक हुआ आपने अपनी एसएल 20549 के यहाँ लगा दे, ट्रेलिंग जाने दे इसको ऊपर। अगर ये यहाँ तक चला गया ट्रेड क्लोज करते हैं भले यहाँ, तो इस तरह कर सकते हैं क्योंकि ये तो अभी हाई रिजेक्शन एरियाज में आ गया तो यहाँ तो आपने क्लोज करनी है। लेकिन अगर आप 2049 के यहाँ पर अपनी एसएल ट्रेलिंग लगा देते हैं यहाँ से तो कोई इशू नहीं है। अगर ये नीचे आ गया तो खैर है, आपकी ट्रेड यही है जो क्लोज हो जाएगी। और अगर आप चला गया तो फिर आप अपने वो अपसाइड जो टारगेट था उसके आसपास क्लोज कर ले इस तरह से। तो यहाँ पर ये हो जो है वो कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अब यहाँ पर मैं इसको तो फिलहाल तो डेंजर जोन ही कहूंगा 2050 से लेकर और ये 50 पिप जो है। अब ये इसके नीचे निकले और H4 का क्लोज करता है इसके नीचे तो फिर तो काफी हद तक चांसेस होंगे इसको दोबारा यहाँ इस तरह की पोजीशंस पे 2037 को देखिएगा। जब तक क्लोज नहीं करता इसके नीचे H4 का तब तक ये यहाँ स्टे कर सकता है। ये भी हो सकता है कि ये सीधा सीधा आ जाए और यहाँ भी यहाँ H4 का क्लोज करने की बजाय यहाँ H1 का क्लोज करे नीचे और यहाँ के दोबारा H4 का क्लोज करे और नीचे आ जाए, तो इस तरह भी पोजीशन बन सकती है। लेकिन यही है कि जब तक इसके नीचे H4 का क्लोज, इसके नीचे अगर यहाँ H4 का क्लोज का टाइम जैसे यहाँ पर था कि H4 का क्लोज नहीं हुआ यहाँ पर, लेकिन अगर यहाँ H1 का क्लोज इसके नीचे दे देता तो ये H4 का क्लोज यहीं लग जाता। लेकिन वो दोनों ही नहीं हुए, इसने ना यहाँ ब्रेक किया, ये एरिया ब्रेक करके क्लोज नहीं किया और ना ही H4 यहाँ क्लोज किया। जब क्लोज का टाइम आया तो लास्ट 15 मिनट में क्लोजिंग से पहले जो है वो आप जाके क्लोज कर दिया। तो इस तरह की पोजीशंस होती हैं, तो आप देख लीजिएगा इस एरिया में और इस एरिया में जिस तरह की पोजीशन मेरे हिसाब से जो मुझे नजर आ रहा है वो यही है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।